इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। हैप्पी होली। होली क्यों मनाई जाती है, आइए इस बारे में जानते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप सभी धर्म और संस्कृति से जुड़े रहें। होली भारत का अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक त्यौहार, अत्यंत प्राचीन पर्व है। यह पर्व पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो होली या होलिका के नाम से जाना जाता है। और कहीं कहीं होली 15-16 दिनों तक खेली जाती है, जो फाल्गुन यानी मार्च के महीने में आती है। होली दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है, जिसकी पूजा और परिक्रमा की जाती है, जिससे सभी तरह की बुराई, मद, अहंकार, नकारात्मकता, नेगेटिविटी को जलाया जाता है। सभी लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल, चंदन, इत्र आदि लगाते हैं और ढोल बजा बजा कर होली के गीत गाते हैं और होली की बधाई देते हैं। होली धार्मिक त्योहार के साथ साथ रंगों का भी त्योहार है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं। छोटे अपने बड़ों को अबीर गुलाल रंग लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग अपने छोटे को लंबी आयु के लिए आशीर्वाद देते हैं। लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। होली रंगों का, हंसी खुशी का, एकता का, प्रेम का त्योहार है। होली का रंग सभी के जीवन में खुशियां भर देती है। इस दिन सभी लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं। होलिका का यह पर्व, यह त्योहार भगवान विष्णु के प्रिय भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ा है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में होली त्योहार मनाए जाने को लेकर एक कथा आती है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो कि राक्षस प्रवृत्ति होने के साथ साथ बहुत बलशाली था। उसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी जीव जंतु, देवी देवता आदि मुझे न मार सकें, और न ही मैं रात को मरूं, न ही मैं दिन को मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न आकाश में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, यहाँ तक कि कोई भी अस्त्र शस्त्र मुझे न मार सके, मुझे न मार पाए। हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान पाकर, ब्रह्मा जी से जब ऐसा वरदान उसको मिल गया, हिरण्यकश्यप ऐसा वरदान पाकर अहंकारी बन गया। उसे बहुत अहंकार आ गया। वह अपने को अमर समझने लगा कि अब कभी मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी के वरदान के बल से उसने देवताओं, मानव आदि तीनों लोगों को जीत लिया और स्वयं को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर दी, हिरण्यकश्यप ने पूरे राज्य में घोषणा की कि कोई भी देवी देवता, ऋषि मुनि, भगवान, ब्राह्मण आदि किसी की पूजा नहीं करेगा। मेरे राज्य में किसी की पूजा नहीं होगी। केवल पूजा करनी है तो केवल मेरी पूजा करो, केवल मेरी ही पूजा होगी। वह खुद को भगवान समझने लगा। हिरण्यकश्यप और उसकी पत्नी कयादु के घर में एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद
बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उनका बेटा विष्णु की पूजा करता है, विष्णु भगवान की आराधना करता है, उनका नाम जप करता है, तो उसने प्रहलाद को विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए मना कर दिया। पर भक्त प्रहलाद नहीं माने। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी, बहुत दंड दिए, परंतु भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के भक्त प्रहलाद को मृत्यु दंड देने की योजना बनाई और भक्त प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन हिरण्यकश्यप असफल रह गए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। क्यों? क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि प्रहलाद को अपनी गोद में लेके आग में, अग्नि में बैठ जाए। होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर प्रचंड अग्नि आग में बैठ गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं ना, जाको राखे भगवान मार सके न कोई। और होलिका खुद ही उस आग में जलकर स्वयं भस्म हो गई, मर गई। तभी से होली का यह त्योहार मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से प्रकट हो गए और अत्याचारी महापापी हिरण्यकश्यप को मार डाला। होली से हमें यह शिक्षा मिलती है, बुराई चाहे कितनी भी अच्छी नजर आए, लेकिन बुराई का अंत बुराई ही होता है और अंत में हमेशा सत्य और अच्छाई की जीत होती है। होली का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को हैप्पी होली।